मेरे बच्चे, तू बार बार यही सोचता है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर तुझे प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। अगर तेरी कहानी पहले से तय है तो फिर तेरा संघर्ष, तेरा परिश्रम, तेरा सपना, ये सब क्या सिर्फ दिखावा है। तू सोचता है कि जो होना है वो होकर रहेगा। फिर तू क्यों जिए, क्यों चले, क्यों लड़े। तो सुन, आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराता हूँ जो तेरे प्रश्न के पीछे छुपा है, जो तेरे भाग्य और तेरे कर्म को जोड़ता है, और जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तू जन्म लेता है तो तेरे साथ तेरा संचित कर्म भी जन्म लेता है। वो तेरे साथ आता है जैसे छाया। तेरे पूर्वजन्मों के कर्मों का जो फल तुझे अभी मिल रहा है उसे तू भाग्य कहता है, और जो तू आज कर रहा है वही तेरे भविष्य का भाग्य बनेगा। तू बोता है तभी तो काटता है। बिना बोए फल चाहिए, ये केवल आलसी आत्माओं की सोच होती है। भाग्य वो नहीं है जो तेरे हाथ में लिखा है, भाग्य वो है जो तू हर दिन अपने कर्मों से गढ़ रहा है। हाँ, कुछ घटनाएं तेरे जीवन में ऐसी होती हैं जो पहले से तय हैं, जैसे किसी नदी का उद्गम और उसका संगम। लेकिन वो नदी बीच में कितनी गहराई से बहेगी, कितने किनारों को छुएगी, कितने पत्थरों से टकराएगी, ये तय नहीं होता। ये तेरा कर्म तय करता है। जब तू सुबह उठता है और सोचता है कि आज अच्छा दिन होगा या बुरा, तब तक कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। तेरा पहला विचार, तेरा पहला निर्णय ही तेरा पहला कर्म बनता है, और वही दिन के अंत में तेरे लिए भाग्य बन जाता है। जो लोग कहते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा से होता है, वो अधूरे सत्य को पकड़ कर बैठे हैं। क्योंकि ईश्वर की इच्छा ये नहीं कि तू खाली बैठे, डरता रहे या अपनी जिम्मेदारी से भागे। मेरी इच्छा है कि तू कर्म करे, कर्म में श्रद्धा रखे और उस कर्म को अपना तप समझे। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वो चेतना है, और चेतना का अर्थ ही है जागृत होना। और जो जागृत होता है वो जानता है कि भाग्य से पहले कर्म आता है। मैंने तुझे बुद्धि दी है, विवेक दिया है। तू स्वयं चुन सकता है कि कौन सा मार्ग चलना है। तू चाहे तो अंधकार में डूब सकता है और चाहे तो प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। ये तेरा चयन है, ये तेरे हाथ में है, और यही तेरा कर्म है। तू कहेगा कि बहुत बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तो मैं कहूंगा कि वो मेहनत कहीं ना कहीं अधूरी थी, या समय अभी सही नहीं था। तूने बीज बोया लेकिन धैर्य नहीं रखा। तूने तप किया लेकिन श्रद्धा नहीं रखी। तूने मांगा लेकिन देने वाले को पहचाना ही नहीं। समझ मेरे बच्चे, कर्म एक प्रक्रिया है और फल उसकी परिणति। तू अगर केवल फल की इच्छा से कर्म करेगा तो हर असफलता तुझे तोड़ देगी। लेकिन तू अगर कर्म को ही पूजा समझकर करेगा तो हर असफलता तुझे और मजबूत बनाएगी। यही वो अंतर है जो साधारण को असाधारण बनाता है। भाग्य को कोसना आसान है, ये कहना आसान है कि मेरे साथ ही क्यों। पर क्या तूने कभी पूछा, मैंने अब तक क्या किया है? क्या तूने अपने कर्मों की गहराई में जाकर देखा है? क्या तूने अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपने फैसलों को सचमुच जांचा है? मेरे बच्चे, जो कुछ तू सोचता है वही तेरा कर्म बनता है, और जो तू बार बार सोचता है वही तेरा स्वभाव बन जाता है। तेरा स्वभाव ही तेरा चरित्र बनता है, और तेरा चरित्र ही तेरा भाग्य बनाता है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई चीज अकेली नहीं होती। तू अगर आज मेहनत नहीं करता तो कल तुझे वही लाचारी मिलेगी जिसे तू किस्मत का नाम देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो तेरे ही आज के आराम का फल है। हर आलस का परिणाम होता है। हर टाली गई जिम्मेदारी कल तूफान बनकर लौटती है। और अगर तू अब भी सोचता है कि तेरी कहानी पहले से लिखी गई है, तो मैं तुझसे कहता हूं, हाँ लिखी गई है। पर किसने लिखी है? तूने, तेरे ही कर्मों ने, तेरे ही निर्णयों ने। और तू चाहे तो उसे फिर से लिख सकता है। हर नया कर्म एक नई पंक्ति जोड़ता है उस कहानी में। और जब तू सत्य के साथ कर्म करता है तो तेरी कहानी दिव्यता की ओर बढ़ती है। कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। न दुख, न सुख, न हार, न जीत, सब बहता है। और जो बहता है वो बदलता है। तू भी बदल सकता है, तेरा भाग्य भी। पर इसके लिए तुझे खड़ा होना होगा, आंखें खोलनी होंगी, आत्मा से निर्णय लेना होगा, और फिर कर्म करना होगा बिना डर, बिना संदेह, बिना उम्मीद के। कर्म कर क्योंकि तू जीवित है। कर्म कर क्योंकि तू जागृत है। कर्म कर क्योंकि यही तेरा धर्म है। कर्म कर क्योंकि यही तुझे शिव के समीप लाएगा। जब तू कर्म में डूब जाता है तो तू स्वयं को भूल जाता है, और जब तू स्वयं को भूलता है तभी तू मुझसे जुड़ता है, तभी तू शिवत्व को छूता है। जो करता है वो बदलता है, और जो बदलता है वही बनता है। अब निर्णय तेरा है, तू अपने भाग्य को कोसेगा या उसे फिर से लिखेगा। अब चल, जो सुना है
उसे अपने जीवन में उतार। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वही है जो सृष्टि को मोड़ सकता है, जो खुद को गढ़ सकता है। अगर ये वाणी तुझे भीतर तक छू गई हो, तो इसे उन आत्माओं तक पहुंचाना जो अभी भी सोई हुई हैं। लाइक कर, सब्सक्राइब कर और सीधी शरण में आ जा। शिव तुझ में है, तू शिव में है, और कर्म ही तुझे उस मिलन तक ले जाएगा। हर हर महादेव।